भाई ये जो है ना, ये ठाकुर जी की दुकान सजी हुई है और इस दुकान में आने का कोई मोल नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, ये निशुल्क है। और यहां पर जो बैठेगा तो श्रीमद् भागवत में महात्म्य में लिखा है कि उसको भक्ति भगवान गिफ्ट के स्वरूप में दे देंगे। अच्छा, शास्त्र कहते हैं वास्तव में भक्ति है क्या? कई लोग कहते हैं महाराज जी व्रत करना भक्ति है, जप करना भक्ति है, तप करना भक्ति है, पुराणों का अध्ययन करना भक्ति है, रोज मंदिर जाना भक्ति है। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए प्रतिदिन तड़प रहा है, मेरी कथा के लिए बेचैन है, वो ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। जिसकी चाहत मेरे लिए है, जो मेरे लिए बेचैन है, जो मेरे लिए परेशान है, भगवान कह रहे वो ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। इसी कारण भक्ति की आचार्या कौन कही गई है? भक्ति की आचार्या कही गई है गोपियां। क्यों? क्योंकि गोपियां दिन रात ठाकुर जी के लिए बेचैन रहती हैं। और बेचैनी भी कैसी? जैसे मां अपने बेटे के लिए बेचैन रहती है। काम कुछ भी करे किंतु ध्यान अपने बेटे का ही रहता है। भले यदि किसी मां का नवजात बालक है जो बहुत छोटा है, 4-6 महीने का ही है, तो मां घर के काम तो कुछ भी करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि जो भी है, भोजन रसोई, किंतु काम कुछ भी करेगी, किंतु मन कहां पर रहेगा? अपने बेटे की तरफ या बेटी की तरफ। क्या भाव रहेगा? कहीं सोकर उठ ना गया हो, ऐसा ना हो सोते सोते उठ जाए तो पलंग से नीचे आ जाए। काम कुछ भी करेगी किंतु याद अपने बेटे का ही करेगी। ठीक उसी प्रकार जब जीव, मैं ये नहीं कह रहा आपसे आप खूब काम करिए, किंतु काम करते करते जरा टाइम मिले ना तो उस जरा से टाइम में ठाकुर जी को याद कर लीजिए। जरा टाइम मिले ना तो 2 मिनट आप भगवान का नाम वहीं गुनगुना लीजिए जहां पर है। जरूरी नहीं कि आप पूजा घर में हो, स्नान करें तभी उनको याद करें, नहीं, शास्त्र ये बिल्कुल नहीं कह रहा। आप जहां हैं, जैसे जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, राधा रमण कहते ही रहो। जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण कहते ही रहो। भाई जिनके पास टाइम नहीं है, सुबह सुबह जल्दी ऑफिस ड्यूटी जाना है और जाकर अपनी प्रेजेंट लगानी, अब वो क्या करें? तो उनको कोई काम नहीं करना। गाड़ी में तो सभी जाते हैं ना ऑफिस ड्यूटी, गए गाड़ी से चल रहे हैं, ठाकुर जी की मानसिक पूजा करो। पूजा नहीं कर पा रहे हैं ना आप, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं लड्डू गोपाल जी को सिंहासन से निकालो, उनको स्नान कराओ। आप चलते चलते गाड़ी पे ये सारा पूजन करो। ऑफिस चले जाओ, अपना काम धाम करो, जरा समय मिले फिर से उनका चिंतन करो। और शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी पूजा है मानसिक पूजा। भगवान की जो मानसिक पूजा होती है ना, वो सबसे बड़ी पूजा है। एक बार भगवान का एक भक्त था, कंजूस था, जरा सेठ था किंतु कंजूस था। अब वो उस सेठ को किसी दूसरे गांव जाना पड़ा, किंतु बिहारी जी का जब तक अपने गोपाल जी का पूजन ना कर ले तो भोजन भी नहीं करता था। तो अब वो दूसरे गांव गया और उसके गोपाल जी थे घर में, लड्डू गोपाल। अब जब दूसरे गांव गया तो प्रातः काल उठा मेहमानी में, तो उसने कहा भैया मैं स्नान करके पहले अपने ठाकुर जी का पूजन कर लूं। सबने कहा सेठ जी आपके भगवान तो है नहीं। बोले मैं अपने हिसाब से मानसिक पूजा कर लूंगा, चिंता मत करो। कहा ठीक है। अब सेठ जी ने पूजन शुरू किया, आंख बंद की, और आंख बंद, अब गोपाल जी सामने नहीं है, आंख बंद की, अपने गोपाल जी को मन में ही विचार किया कि मैंने सिंहासन से बाहर उतारा, कपड़े वस्त्र हटाए, फिर नदियों के जल से स्नान कराया, दुग्ध दही घी शक्कर सहित से उनका अभिषेक कराया, बढ़िया उनको एक शुद्ध कपड़े से पोंछा, सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर से ठाकुर जी को बिठाल दिया। अब भोग लगाने की बारी आई। अब जब भोग लगा रहा है तो दूध का भोग लगाया, और जब दूध का भोग लगाया तो दूध में क्या डाल रहा है? ठाकुर जी के लिए चीनी डाल रहा है, शक्कर। तो सेठ जी ने कंजूस था,
तो मानसिक में मन में ही क्या विचार किया कि 3 चम्मच चीनी डाल दी। तो मन में सोच रहा, बताओ इतनी ज्यादा चीनी चली गई। तो अब मन से निकाल भी रहा उस चीनी को दूध से, 1 चम्मच निकाली। तब तक ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है, कंजूस है, स्वभावता कंजूस है, कोई बात नहीं। दूसरी चम्मच जब निकाल रहा था तो भगवान प्रत्यक्ष में प्रकट हो गए। कह रहे हैं बाबरे, कम से कम मानसिक कंजूसी तो छोड़ दे, कम से कम मन से तो चीनी ज्यादा चले जाए। कहा प्रभु आज तक मैं सामने बैठकर तुम्हें पूजन करता रहा, तब तो तुम नहीं आए, और जब आज मानसिक पूजन किया वो भी चीनी निकालना था तो प्रकट हो गए। भगवान कह रहे हैं जब मैं सामने तेरे रहता हूं तो शायद तू मेरे को भूल भी जाता है। भाई कभी कभी होता ना, पूजा करते करते आपका ध्यान पता चला कहीं और चला गया। ठाकुर जी सामने चल अभिषेक करा और ध्यान चला गया घर में। किंतु जब तू मानसिक पूजा कर रहा है तो तू अहर्निश भाव से मेरे से ही जुड़ा है, और जब व्यक्ति इसी प्रकार मेरे से जुड़ जाता है तो मैं उस भक्त के सामने प्रकट हो जाता हूं। आज तूने मानसिक पूजा की, मैं प्रकट हो। इसी कारण भैया शास्त्रों ने मानसिक पूजा सबसे बड़ी बताई है। भाव भरे भूषणों से ठाकुर जी को क्या करना है? भाव भरे भूषणों से नित भोग लगाना है, भाव का भोग लगाना है। यदि आपके पास आभूषण नहीं है भगवान को तो सोने के आभूषण मानसिक पहना दीजिए।